हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिक्री के बारे में पढ़ेंगे। डिक्री से देखिए प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिक्री के डिफिनीशन से देखा जाए तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अगर डिक्री हम समझ लिए तो हमारा जो है प्री का काफी क्वेश्चन रेडी हो गया। इवन कि यह मेंस में भी डिक्री पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम डिक्री समझते हैं। आप यह वीडियो पूरा देख लीजिए, पक्का आपको डिक्री पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा और डिक्री की परिभाषा भी याद हो जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूर्ण रूप से नहीं याद हुआ फिर भी अगर वो पूछा गया कि ये डिक्री है कि नहीं, आप उस डिफिनीशन को इतना तो समझ लेंगे कि आप बताने के काबिल होंगे कि यह बात डिक्री के परिभाषा में लिखी है कि नहीं लिखी, अर्थात आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो आते हैं डिक्री पे आते हैं। तो डिक्री की परिभाषा कहाँ दी है? डिक्री की परिभाषा सीपीसी 1908 जो है उसमें सेक्शन है 2 सब क्लास 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। हम परिभाषा पे आएंगे, उसके पहले साधारण बात थोड़ा सा समझते हैं। डिक्री किसे कहते हैं? ठीक है, डिक्री किसे कहते हैं? तो डिक्री क्या है? निर्णय। डिक्री क्या है? निर्णय। कोर्ट के सामने जो भी विवाद रहता है उस विवाद पर जब कोर्ट निर्णय ले लेता है, और निर्णय जो लेता है साधारण बात कहा जाए वही डिक्री है। लेकिन यह निर्णय ले कौन रहा है? न्यायालय ले रहा है। किस पॉइंट से ले रहा है? न्यायिक पॉइंट से ले रहा है। न्यायिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ले रहा है। इस वजह से इसे क्या कहेंगे? न्यायिक निर्णय। कोर्ट द्वारा लिया गया न्यायिक निर्णय। अच्छा, अगर देखा जाए कोर्ट जब निर्णय लेता है तो कैसे निर्णय लेता है? कोर्ट के सामने जो भी तथ्य परिस्थितियां दर्शित की गई हैं, दिखाई गई हैं, उनको देखकर कोर्ट क्या करेगा? निर्णय लेगा, समझेगा। लेकिन जब निर्णय लेगा तो निर्णय कैसे लेगा? निर्णय तो उसके दिमाग में आएगा ना कि इसके पक्ष में यह बात जा रही है, या फला संपत्ति जो है इस व्यक्ति की ना होके इस व्यक्ति की है। जैसे ही अपने वो माइंड के स्थिति पे, अपने दिमाग की स्थिति में जैसे ही इस बात पे सुनिश्चित हो जाएगा कि नहीं यह प्रॉपर्टी इसकी नहीं इसकी है, जैसे वह सुनिश्चित हो गया, और किस पॉइंट से? न्यायिक पॉइंट से, कि यह प्रॉपर्टी तो फला बंदे की बनती है। जैसे इस पॉइंट पे वह सुनिश्चित हो गया न्यायिक दृष्टि से, वही क्या हो गया? न्यायिक निर्णय। ठीक है, अब कोर्ट जो है न्यायिक रूप से सुनिश्चित तो हो गया कि यह प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के है, लेकिन अब जो जो पार्टी है वो कैसे जानेंगी? वो कैसे जानेंगी कि इसकी डिक्री हो गई? अगला कैसे जानेगा कि मेरी हार हो गई या मेरी डिक्री नहीं हुई? वो कैसे समझेगा? तो उसके लिए क्या करेगा? कोर्ट उनको कुछ प्रारूप में उस बात को व्यक्त करेगा, उस बात को बताएगा। किसी डॉक्यूमेंट्स पे जो प्रारूप दे दिए गए हैं विधि में, उस प्रारूप पे इस बात को बताएगा कि भाई देखिए आपकी डिक्री हो गई, आपके खिलाफ हो गई, यह निर्णय आपके पक्ष में है, यह निर्णय आपके विपक्ष में। इस बात को तो कोई प्रारूप होगा उस पे बताएगा ना, कि ऐसे थोड़ी ना कि ओरल बोल दिया वही होगा। ओरल बोलने से तो जजमेंट आया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से डिक्री कैसे देंगे हम? डिक्री जब देंगे तो वो एक स्ट्रक्चर में होगा, एक प्रारूप में होगा। तो आते हैं, तो कोर्ट ने जो निश्चय लिया, जिस विनिश्चय पे आया, जब कोर्ट ने दिमागी रूप से सोच लिया कि यह प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के हो गया तो न्यायिक निर्णय हो गया, लेकिन इसी न्यायिक निर्णय का वह क्या करेगा? प्रारूपिक रूप से बताएगा, लिखित रूप से मोहर लगा के, सिग्नेचर लगा के, जैसा भी बताया गया है निर्णय देने के लिए वैसे क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा, यानी बताएगा। तो कह रहा है डिक्री से ऐसे न्यायिक निर्णय का क्या है? प्रारूपिक अभिव्यक्ति, यानी स्ट्रक्चर वाई, स्ट्रक्चर के हिसाब से, जिस हिसाब से बताया गया उस हिसाब से क्या है? कम्युनिकेशन या अभिव्यक्ति, अभिप्रेत है, जो जहां तक उसको अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, यानी जो कोर्ट बता रहा है, जो कोर्ट उस निर्णय दे रहा है। जो वाद है, वाद के जो बिंदु हैं सभी पर, या हो सकता सभी पे न करके कुछ पे ही करे, कुछ पे क्या करे, कुछ किस पे जो विवादग्रस्त हैं दोनों पार्टी के, उसको निश्चय रूप से यानी
अंतिम रूप से कह दीजिए, क्या कर दे, अंतिम रूप से अवधारण कर दे, निर्णय दे दे, सुनिश्चित कर दे कि फला प्रॉपर्टी फला व्यक्ति की है। यही क्या है, डिक्री है, यही डिक्री और कुछ नहीं। और यह क्या हो सकता है, प्रारंभिक भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। अब ये डिक्री को जब निश्चय रूप से अवधारण कर दिया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक या अंतिम की क्या बात हो रही है, तो देखिए अंतिम समझते हैं पहले क्या है, अंतिम डिक्री क्या है। अंतिम डिक्री क्या होता है कि जब कोर्ट किसी विवादक बिंदु पर पूर्ण रूप से विनिश्चय कर दिया, अब उसमें इफ बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं लगा, वो जो बोल दिया प्रारूपिक रूप से जो बता दिया वह कंफर्म हो गया, वही क्या है, डिक्री है। यह तो इसे अंतिम कहते हैं, इसे कहते हैं अंतिम डिक्री, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक डिक्री क्या कहेंगे, प्रारंभिक डिक्री उस बात को कहते हैं जिस विवादक बिंदु पर कोर्ट ने बोल तो दिया है, लगभग पूर्ण रूप से सुनिश्चित तो कर दिया है, लेकिन उसमें एक लेकिन लगा है, एक किंतु लगा है कि उसका अंतिम रूप से निश्चय कर दिया गया, लेकिन उसका एकदम से अंतिम रूप से विनिश्चय अगर कुछ और किया जाता है कोर्ट के द्वारा, अंतिम रूप से कुछ और विनिश्चय किया जाता है, तो जो अभी डिक्री दिया गया है, जो लास्ट में अभी कुछ बताया जाएगा, उसके अधीन रहते हुए वह होगा। यानी अभी तो स्टार्टिंग में बोल दिया ये बात ऐसी है, जैसे कोई व्यक्ति गया कहा कि भाई यह प्रॉपर्टी मेरी है, वह कह रहा है मेरी है, तो कोर्ट देखेगा पिछले 90 दिन 120 दिन जो भी जिस विधि के हिसाब से है, देखेगा कि किसका कब्जा था, उस कब्जे के हिसाब से क्या कर देगा, उसको प्रारंभ में ही शुरुआत में ही कह देगा अभी तो आप रखो, क्योंकि इतने दिन पहले आपके पास था, यह तो अभी आपके पास है। लेकिन अभी अंतिम रूप से जो विनिश्चय होना अभी तो कोर्ट करेगा, क्यों, वो सिविल प्रक्रिया है, वो टाइम लगेगा, तब तक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा न हो, एक बात कंफर्म कर देगा, देखिए ये प्रॉपर्टी अभी तो आपके हिसाब से रहेगी, प्रथम दृष्टया इन्हीं की लग रही है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो प्रारंभिक रूप से कर दिया, लेकिन उन्हीं के पास रहेगा ऐसा नहीं, उस पर अंतिम विनिश्चय नहीं दिया, अंतिम विनिश्चय जब हो जाएगा तब वह डिक्री हो जाएगी। हालांकि ये भी डिक्री है, लेकिन ये जो अभी दिया है प्रारंभिक डिक्री है, सामान्य सी बात यही है डिक्री के बारे में। अगर इससे बात को आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं भी हुआ, हम एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के हिसाब से आप देखेंगे तब भी आपको डिक्री पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। हम लेते हैं एक बंदा है राम, एक बंदा है श्याम, ठीक है। राम है और श्याम है, दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं। इनके पास ए नामक एक प्रॉपर्टी है और बी नामक एक गोल्ड है, गोल्ड का बिस्किट है, ठीक है, सोने की बिस्किट है, ठीक है। इनके पिताजी राम और श्याम के पिताजी जब मर गए, इन लोगों के बीच में विवाद आ गया। विवाद क्या हुआ, राम कह रहे इस प्रॉपर्टी पे मेरा पूर्ण रूप से हक है, श्याम कह रहे नहीं ये पे मेरा पूर्ण रूप से हक है, ठीक है। ये गोल्ड जो है ये कह रहे हैं मेरा है, ये कह रहे हैं नहीं मेरा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। इनको इन दोनों भाइयों के बीच में विवाद है। कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा कि भाई ये देखिए ए नामक जो प्रॉपर्टी है ये पैतृक प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, इसमें आधा आपका होगा राम का, आधा क्या होगा श्याम का होगा, ठीक है। इस बात का जो निश्चय कर दिया कोर्ट ने, आधा राम का है आधा श्याम का है, यही डिक्री है, यही निर्णय है, ठीक है। इसको पहले ए ने पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा था, ए कह रहा था नहीं मेरी हम नहीं देंगे, श्याम कह रहा था मेरी भी है इसमें। अब कोर्ट ने कह दिया ना भाई आधा राम का आधा श्याम का, अब ये निश्चय हो गया, यही डिक्री हो गया। देखा जाए तो डिक्री से क्या कहते हैं, डिक्री से क्या तात्पर्य है, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय जो कोर्ट ने इस पे निर्णय दिया, ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, ये प्रारूपिक उसका स्ट्रक्चर दिया, लिखित रूप से मोहर मार के दिया कि भाई देखो आधा तुम्हारा आधा इनका, प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो जहां तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, जो कोर्ट ने बताया उसमें क्या है, उसमें क्या किया, न्यायालय के संबंधित वाद के सभी जो गोल्ड था इस पे भी कह दिया इसमें आधा तुम्हारा आता है, इनका सभी पे क्या कर दिया, सभी पर क्या कर दिया, निश्चय रूप से अंतिम रूप से निर्णय दे दिया कि आधा गोल्ड तुम्हारा आधा गोल्ड इसका,
आधा जमीन इसका आधा जमीन इसका कर दिया। तो ये क्या हो गया, सभी पर क्या हो गया, विवादग्रस्त बिंदु पर निश्चय रूप से अवधारण हो गया। लेकिन हो सकता है जो यहाँ पर किन्हीं लिखा है, क्यों किन्हीं लिखा है, हो सकता है कोर्ट क्या करे, ए को भी निश्चय कर दिया, बी को भी निश्चय कर दिया, लेकिन एक ट्रक थी, एक ट्रक था जो श्याम के नाम पे था। किसके नाम पे था, श्याम के नाम पे था। यह भी विवाद की विषय वस्तु थी। यह कह रहे हैं कि भाई एक ट्रक जो है, जब हम दोनों लोग एक में थे, सामूहिक परिवार में थे, तब ट्रक आई थी, इस वजह से एक ट्रक सबकी होनी चाहिए। बात राम कह रहे हैं, श्याम कह रहे हैं ना, ये मेरे नाम से रजिस्ट्री हुआ है, मेरे नाम से ट्रक है, इस वजह से मेरा है। ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो जब ऐसा कह रहे हैं, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ट्रक जिसके नाम से है उसी की ट्रक होगी, ऐसी बात। तो इस पे कोर्ट जब अभी देख के कह रहा है ठीक है, अभी देखिए ट्रक जो है इनके नाम से यही चलाएंगे, इन्हीं के पास रहेंगे, इस बात का विनिश्चय कर दिया, इस बात का विनिश्चय कर दिया। लेकिन कह रहा है कि हम इसको और आगे देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि राम कह रहे हैं कि जब ये ट्रक आई थी, यह ट्रक फैमिली की प्रॉपर्टी से आई थी। भले रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से इनका बन रहा है, रजिस्ट्री है, लेकिन हिंदू लॉ के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी फैमिली ने बनाया उसमें सबका हक होता है। राम कह रहे हैं कि देखिए, जब श्याम इस ट्रक को लेकर इसकी किस्त भर रहे थे, ट्रक की किस्त भर रहे थे, उस दरमियान पूरे घर का खर्चा हम चला रहे थे। राम कह रहे हैं उस दरमियान जो घर की बहू बेटियां थी उनके लिए सब खर्चा हम देख रहे थे। इवन कि श्याम की जो लड़की थी, 2 लड़कियां थी, इनकी भी शादी हमने किया। आपने उस दरमियान 3 साल तक या 4 साल तक, जब तक ट्रक के किस्त भरी, तब तक 1 रुपया भी घर नहीं दिया। हम लोग में यह तय हुआ कि पूरा खर्चा हम देख रहे हैं। इवन कि इसमें हमने 2 लड़कियों की आपकी शादी प्लस 1 लड़की की अपनी शादी, ये सब भी हमने किया, जिसमें आपने 1 पैसा नहीं दिया, वो फैमिली पूर्ण रूप से हम देख रहे थे। तो आप घर पर पैसा नहीं दे रहे थे, इस वजह से ट्रक का किस्त भर सके हैं, इसमें मेरा भी पैसा लगा है। इवन कि पिताजी जो है कुछ प्रॉपर्टी बेच के भी आपको दिए थे, तब यह लगा था। अब कोर्ट के सामने प्रश्न आ गया कि भाई ये किसका है, श्याम का बनेगा कि राम का बनेगा। ठीक है, एक कंफ्यूजन है इसमें। अब कोर्ट क्या कर रहा है, ए को भी निश्चय कर दिया, बी का भी निश्चय कर दिया, तो क्या, लेकिन इसको नहीं किया। यानी विवादग्रस्त बिंदु 3 थे, सबका नहीं किया। जब सबका नहीं किया यानी किन्हीं पर कर दिया, किन्हीं का निश्चय रूप से अवधारण कर दिया। एक अवधारण कर दिया आधा आधा ले लो, बी का भी गोल्ड का भी अवधारण कर दिया आधा आधा ले लो। अभी इसका अवधारण नहीं किया है, यानी यह क्या हो गया कि ऐसा विषय है जिसका अवधारण जो है नहीं किया गया, यानी किन्हीं पर किया। किन्हीं मतलब ए और बी पे किया गया, सी पे नहीं किया गया। अगर सी पे कर दिया जाता तो सभी हो जाता। बात समझ में आ गई। और यह ट्रक का अभी जो ये कहा है, ट्रक पर एक हिसाब से निश्चय दे दिया। मान लीजिए ट्रक पे कह दे रहा है ठीक है, अभी तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से श्याम की है। जो यह बात कह दिया यह रजिस्ट्रेशन एक्ट की श्याम की है, ये भी डिक्री के हिसाब से हो गई, लेकिन यह अंतिम डिक्री नहीं है, यह अंतिम नहीं है, यह डिक्री प्रारंभिक है, अंतिम नहीं है, प्रारंभिक है। प्रारंभिक क्यों है, क्योंकि इस पर अभी अंतिम रूप से विनिश्चय होना बाकी है। क्योंकि राम दिखा रहे हैं कि उस दरमियान आपने पैसा 3 साल तक नहीं लिया जब तक किस्त भरा, और फैमिली के इनकम से ट्रक आई हुई है। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बाद में हो सकता है राम जो है सक्सेस हो जाए और इनका नाम से रजिस्ट्रेशन भले हुआ है, लेकिन ट्रक की जो कीमत है, मूल्य है, उसका आधा कीमत से हमको देना पड़े, किसको, राम को। ठीक है, तो इसमें क्या कोर्ट क्या करेगा, निश्चय तो करेगा लेकिन अंतिम निश्चय नहीं करेगा। डिग्री तो कर रहा है, डिग्री हो रही है, श्याम की डिग्री हो रही है ट्रक के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। डिग्री जो हुई है वह क्या है, प्रारंभिक डिग्री है, न कि अंतिम डिग्री। जब इस बात पे विनिश्चय हो जाएगा राम का बनता है कि नहीं लास्ट में, क्योंकि ये सिविल प्रक्रिया है, लंबा चलेगा, तब तक ट्रक तो खड़ी नहीं रहेगी, इस वजह से प्रारंभिक डिग्री दे रहा है कोर्ट कि श्याम चलाए। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें अगर देखा जाए इस दृष्टांत से हमको डिग्री क्लियर होता है। जैसे राम और श्याम के बीच में क्या है, विवाद है, यह जमीन किसकी है, यह गोल्ड किसका है, यह ट्रक किसका है।
तो वही कह रहा है, इस पे कोर्ट क्या कर रहा है, न्यायिक निर्णय दे रहा है। तो डिक्री से ऐसे न्यायिक निर्णय का प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जहां तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, सभी विवादग्रस्त विषय का निश्चय रूप से अवधारण करता है। इनका सबका निश्चय रूप से ए, बी और सी तीनों का अवधारण कर दे, यह क्या हो गया, यह डिक्री हो गई। या फिर किन्हीं का कर दे, किन्हीं का मतलब ए का किया, बी का किया, ट्रक का नहीं किया, यह भी तब भी डिक्री हो जाएगी। ठीक है, और यह ऐसा भी हो सकता है, यह डिक्री यह क्या हो सकता है, अंतिम रूप से हो सकता है। अंतिम रूप से ऐसे हो सकता है कि ए का भी किया, बी का भी किया, ट्रक का भी कर दिया। ठीक है, तो ये अंतिम रूप से हो गया। या यह क्या कर सकता है, ए पे तो अंतिम रूप से हो गया, बी पे तो अंतिम रूप से हो गया। ट्रक की जो बात है इसमें अभी निश्चय करना बाकी है, लास्ट में बताएगा कोर्ट। अभी भले कराया ट्रक आप चलाओ श्याम क्योंकि आपके नाम से है ये, ठीक है, लेकिन इसको अंतिम रूप से भी निश्चय नहीं किया, इसको प्रारंभिक रूप से किया। ठीक है, ये प्रारंभिक रूप से इसमें यानी ट्रक पे प्रारंभिक रूप से है डिक्री, और इस पे क्या है, ए और बी पर जो है अंतिम रूप से डिक्री। तो आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, डिक्री में और हमको यह ध्यान देना है, जो कह रहा है कि देखिए जो वाद पत्र है, वाद पत्र जो है अगर इसको नामंजूर कर दिया जाता है तो यह भी डिक्री माना जाएगा, यह भी ऐसा डील किया जाएगा एज ए डिक्री। आप समझते हो वाद पत्र का नामंजूर क्या है, जब हम कोर्ट के सामने जाते हैं कोई विवाद लेके और कोर्ट क्या कहता है कि यार क्या यार कुछ भी लेके चले जाते हो, रिजेक्ट कर देता है। जो हम वाद पत्र लेके जाते हैं, वाद पत्र जो लेके कोर्ट में गए उसको ही मना कर दिया, नहीं लिया वाद पत्र। नॉर्मली जिस भी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम विवाद उठाते हैं कोर्ट में वही वाद पत्र है। वह वाद जो विवाद हम लेके गए कोर्ट का, ये कौन सी विवाद है, हटो यहाँ से जाओ, छोटे जो विवाद बन भी नहीं रहा उसको भी विवाद बना रहे हो, तो यानी हमारा वाद पत्र को क्या किया कोर्ट ने, रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया, मना कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब यह जो वाद पत्र मेरा था इसको जब निगलेक्ट कर दिया, मना कर दिया, यह भी डिक्री हो गई, हमारे खिलाफ भले हुई लेकिन यह भी डिक्री हो गई। जिसके खिलाफ हम गए थे उसके फेवर में हिसाब से हो गई, तो इसको भी हम डिक्री मानेंगे। इसके अलावा कह रहा है 144 जो है इसको भी, इसके तहत अगर कृषि प्रश्न का उदाहरण होता है इसको भी हम डिक्री मानेंगे। अब 144 के अंतर्गत किस टाइप के प्रश्न का उदाहरण होता है, मान लीजिए राम एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति श्याम है। ठीक है, राम एक प्रॉपर्टी पे रह रहा है जिसपे कभी विवाद था नहीं, ठीक है, जो उसके पिता के द्वारा क्या था, अर्जित किया हुआ था या उसके पिता उस पर रह रहे थे। ठीक है, न इस बात को राम को पता था, न ये बात श्याम को पता था कि प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन कब्जा किसका था, राम का था, और राम जो है समझ रहा था तो मेरी प्रॉपर्टी है। इवन कि श्याम भी समझ रहा था राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और राम वह प्रॉपर्टी कैसे पाया था, अपने पिता के माध्यम से पाया था कि पिताजी उस पर कुछ घर घोर बना के रह रहे थे, तो पिताजी नहीं रहे फिर भी राम नहीं रहा है, तो लाजिम सी बात है। राम ने क्या किया, उस पर 5 लाख लगाकर उस पर और घर बना दिया। ठीक है, घर और बना दिया। बाद में श्याम को पता चला, जब वो कागज पत्र देखा ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो मेरी है, भले कब्जा की है। श्याम जो है गया कोर्ट में गया, कोर्ट ने देखा, कहा भाई बात तो ठीक है। कोर्ट ने निर्णय दिया, कैसा निर्णय दिया कि भाई यह प्रॉपर्टी किसकी है, श्याम की है, तो श्याम की हो गई, क्योंकि कागज बोल रहा है श्याम की हो गई। अब क्या होगा, राम क्या कहेगा, राम कहेगा शायद सब तो ठीक है, मेरा जो स्थिति है, मेरा स्थिति क्यों आप डाउन कर रहे हो, 5 लाख रुपया जो हमने लगाए थे किस गलती की वजह से मेरी वह जा रही है। ठीक है, आप निर्णय दे रहे हो सही है, लेकिन कुछ ऐसा निर्णय दीजिए कि हमारी स्थिति डाउन न हो, यानी मेरी स्थिति को स्थापित कर दीजिए। यही कहता है प्रत्यास्थापन। 144 प्रत्यास्थापन है, यानी कोर्ट कहेगा भाई यह प्रॉपर्टी श्याम की तो है, लेकिन प्रत्यास्थापित करेगा, इस बात को स्थापित करेगा, सुनिश्चित करेगा कि 5 लाख रुपया कौन, श्याम किसको दे, राम को। क्यों, ताकि राम अपने उस सिचुएशन से नीचे न जाए। उसकी स्थिति क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, किसके माध्यम से, निर्णय के माध्यम से। तो ये क्या है, इसी को प्रत्यास्थापन कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रत्यास्थापन कहते हैं।
प्रत्यास्थापित, यही हो गया। तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं, डिक्री कहते हैं, बीम डिक्री भी हम कहते हैं इसको। यह प्री का क्वेश्चन है, ये डिक्री टाइप समझा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात यह ध्यान दीजिएगा कि हमने वाद जब दाखिल करने हम गए तो क्या हुआ, उसमें हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, ठीक है, या फिर उतना रसद नहीं लगाया जितनी जरूरत थी, जो प्रापक प्रक्रिया, उस वजह से कोर्ट क्या करेगा, हमारा मुकदमा स्वीकार नहीं करेगा, तो क्या कर देगा, खारिज कर देगा। तो वही कह रहा व्यतिक्रम जो हमने किया, यानी हमने कुछ गलतियां कर दी, ऐसा गलती कर दी, अब उस गलती की वजह से कोर्ट क्या किया, मेरे मुकदमे वाद का खारिज का कोई आदेश दे दिया, तो इसको आप डिक्री नहीं समझोगे, ये डिक्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने जो गलतियां की तो सुधार लेंगे, प्रॉपर हमने फीस नहीं पे की है, प्रॉपर फीस लगा देंगे, प्रॉपर स्टेम लगा देंगे, प्रॉपर रसद लगा देंगे, तो हमारा फिर से चलेगा वो, यानी फिर से वो मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा। अभी भले कोर्ट ने हमारे व्यतिक्रम, हमारे गलती की वजह से क्या किया है, इसको खारिज का आदेश दे दिया है, इस वजह से डिक्री नहीं है, किसी के पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया, हमने कुछ गलती कर रखी थी, कर दी थी, उस वजह से हमने कुछ व्यतिक्रम कर दिया था, इस वजह से कोर्ट ने खारिज का आदेश दिया था, इस वजह से आप क्या करोगे, इसको डिक्री नहीं मानोगे। और कोई ऐसा न्यायिक निर्णय तो कोर्ट ने दिया है, न्यायालय ने निर्णय दिया है, इस वजह से न्यायिक निर्णय है, लेकिन अगर इसकी अपील ऐसे हो रही है, जस्ट लाइक जैसे आदेश की भांति हो रही है, तब भी इसको आप डिक्री नहीं मानोगे, ठीक है। ये दो बात, नंबर 1 और नंबर 2 बात ये ऐसे हैं जिसको आप डिक्री नहीं मानोगे, और नंबर 1A, नंबर 2A इसको आप डिक्री मानोगे, इसको आप डीम डिक्री भी कह सकते हो, कहा जाएगा, बहुत से क्वेश्चन इस पे आए हैं, ये चारों पे बहुत से प्रश्न हैं। प्री में लगभग 15 क्वेश्चन है, पूरे डिक्री से लगभग 15 क्वेश्चन है, और यह जो है डिक्री टॉपिक ऐसा है जिसमें हमेशा जो है क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पूछे भी जाते हैं, और घटना चक्र आप उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत से प्रश्न आए भी होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।